अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। याहिया अफरीदी साहब गैर मुल्की दौरे पे जा रहे हैं। उनकी गैर मौजूदगी में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कायम मुकाम चीफ जस्टिस होंगे। सोमवार को वो अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। जो ही ये खबर सामने आई, सोशल मीडिया पे बहुत सारी बहस हो रही है कि क्या हलफ उठाने के बाद वो कोई ऐसी बात कर सकते हैं, किसी ऐसे केस की समाअत शुरू कर सकते हैं, कोई ऐसा नोटिस जारी कर सकते हैं जिसकी वजह से हुकूमत के लिए मुश्किलात ना हो जाएं, क्योंकि तौहीन अदालत का मसला भी पेंडिंग है। आपको याद होगा कि फुल कोर्ट का एक फैसला मौजूद है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, उसके ऊपर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। दीगर भी बहुत सारे मामलात हैं जिनके हवाले से कहा जा रहा है कि मंसूर अली शाह साहब अगर कायम मुकाम चीफ जस्टिस बनते हैं तो वो इन चीजों का नोटिस ले सकते हैं। जो कायम मुकाम चीफ जस्टिस होता है उसके पास वो तमाम इख्तियारात होते हैं जो किसी भी चीफ जस्टिस के पास होते हैं, और चीफ जस्टिस की गैर मौजूदगी में जो सीनियर मोस्ट जज होता है वो कायम मुकाम चीफ जस्टिस होता है। लेकिन इस वक्त तो जो कायम मुकाम चीफ जस्टिस होंगे वो चीफ जस्टिस से भी सीनियर हैं। मंसूर अली शाह साहब ने तो चीफ जस्टिस बनना था, वो तो फिर आपको पता है कि जो कुछ हुआ, जिस तरीके से हुआ और जिस तरीके से वो सारे मामला चले, और काजी फाइज ईसा साहब जो कुछ करके गए और चीजें तब्दील कर दी गई, और फिर मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया गया, और वो एक पैनल का नाम सामने आया और फिर जुडिशल कमीशन ने याहिया अफरीदी साहब को नामजद कर दिया। वो तो एक तारीख का हिस्सा है, एक अलग बहस है। लेकिन अब जो बहस हो रही है कि क्या मंसूर अली शाह साहब सोमवार के रोज हलफ उठाने के बाद हुकूमत के लिए कोई बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। अब तक का जो शाह साहब का ट्रैक है, मंसूर अली शाह साहब का, उसको देख के मुझे नहीं लगता कि कोई वो ऐसी बात होगी, कोई ऐसा नोटिस आएगा, कोई ऐसी हिलजुल होगी जिससे हुकूमत के लिए कोई बहुत बड़ा मसला पैदा हो जाए या कोई बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट उनके लिए हो जाए। मुझे ऐसा होता हुआ नजर नहीं आता। मंसूर अली शाह साहब ने अब तक जितने भी इकदाम किए हैं, जो भी बात उन्होंने की है, उसमें कोई एडवेंचरिज्म हमें नजर नहीं आता। वो आइन और कानून की बात करते हैं, पढ़ी लिखी बात करते हैं, गहरी बात करते हैं, उसको राइट कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं। लेकिन कोई अगर ये सोच रहा है कि सोमवार वाले दिन जनाब वजीर आजम को भी बुला लिया जाएगा, ये भी नोटिस हो जाएगा, तौहीन अदालत के नोटिस भी जारी हो जाएंगे, इलेक्शन कमीशन को भी बुला लिया जाएगा, मुझे ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ऑल्दो कि शायद लोगों की ये ख्वाहिश हो, शायद लोगों की ये उम्मीद हो, शायद लोगों की ये तवक्को हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब क्या होगा या क्या नहीं होगा, ये तो जिस दिन वो हलफ उठाएंगे अपने ओहदे का 21 अप्रैल को सोमवार के रोज, उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की बातें हो रही हैं और इस तरह की बहस हो रही है, जिस तरह मैंने आपके साथ शेयर किया, मेरा तज्जिया ये है कि कोई भी गैर मामूली चीज होती हुई मुझे नजर नहीं आ रही। इमरान खान की बहन पर इल्जामात शेर अफजल मरवत का घटियापन है, गलाजत है, ये कहना है जनाब अखुंजादा हुसैन अहमद साहब का, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के कोऑर्डिनेटर भी हैं। ये सामने आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि जी शेर अफजल मरवत 2 साल पहले कहां था, कौन उसको जानता था? इस मुल्क में कोई भी उसको नहीं जानता था, ज्यादा किसी को पता नहीं था। इमरान खान की वकालत की तो वो वकालत की वजह से, इमरान खान की मुकालत की वजह से वो मशहूर हुए और आज इस मुकाम पे खड़े हैं। आज वो टीवी टॉक शोज पर आकर इमरान खान की बहनों पर हमला आवर हो रहा है। हम ना सिर्फ इस गलाजत और घटियापन की मजम्मत करते हैं, बल्कि पार्टी के उन साथियों की भी मुलामत करते हैं जो अब भी इनसे राब्ते में हैं। तो आगे अखुंजादा साहब ने यह भी कहा, उन्होंने ही शेर अफजल मरवत को पार्टी मामलात और खान की फैमिली के बारे में इतनी बेबाकी से बोलने के काबिल बनाया। ये तो कम जरफी की इंतहा है। जिस शख्सियत ने आपको एक मुकाम पर बैठाया हो, आप उनकी बहनों के खिलाफ दुश्मन तराजी पर उतर आए हैं। तो बड़ी सख्त स्टेटमेंट दी है जनाब ये अखुंजादा हुसैन अहमद साहब ने। अभी तक किसी और रहनुमान की जानिब से इस तरह की कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। खान साहब की बहन के खिलाफ जो शेर अफजल मरवत साहब ने मुबैना इल्जामात लगाए हैं, उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी और सीनियर रहनुमा की स्टेटमेंट अभी तक मेरे सामने से नहीं गुजरी कि उन्होंने इसके ऊपर क्या कहा है, गौहर साहब ने क्या कहा है, ये किसी और ने क्या कहा है। लेकिन ये जो नौजवान लीडर है अखुंजादा हुसैन अहमद साहब, इन्होंने काफी नाराजगी का इजहार किया है और इसे घटियापन और गलाजत करार दिया है और इसकी मजम्मत की है। और उन्होंने कहा कि पार्टी के कुछ लोग हैं जिसकी वजह से इतनी बेबाकी से ये आज हमारे रहनुमा की, हमारे लीडर की बहनों को टीवी के ऊपर बैठ के निशाना बना रहे हैं। शेर अफजल मरवत साहब ने क्या कहा था एक टीवी प्रोग्राम में, वो पिछले व्लॉग के अंदर मैंने आपके साथ शेयर किया था। सीनियर सहाफी हैं जी अंस मलिक साहब, फॉरेन अफेयर्स को कवर करते हैं। इन्होंने ये ट्वीट की हुई है कि इसहाक डार साहब का जो इस्तकबाल हुआ है
वहां पे काबुल एयरपोर्ट के ऊपर, उसमें वजीर खारजा खुद नहीं आए हुए थे, कोई और अहलकार था, हुकूमती अहलकार, जिसने उनका वहां पे इस्तकबाल किया, जिससे लगता ऐसे है कि जैसे कोल्ड शोल्डर दिया गया हो। माजी में आपको याद होगा जब शाह महमूद कुरैशी साहब गए थे तो अफगान हुकूमत ने बड़ा जबरदस्त उनका इस्तकबाल किया था। एनीवे, आई डोंट नो ऐसा क्यों हुआ, शायद ये कोई प्रोटोकॉल की चीज है, इस वजह से उनका इस्तकबाल ऐसे हुआ। लेकिन वहां पे काफी बामानी किस्म की बातचीत हुई और वहां पे इसहाक डार साहब ने क्लियर ये मैसेज दिया कि ना हमारी जमीन आपके खिलाफ इस्तेमाल हो, ना आपकी जमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो। और वैसे भी लगता है ऐसे है कि जो अफगान हुकूमत है उनको भी पता है कि इख्तियार किस साइड पे है। इसहाक डार साहब इसमें कितना किरदार अदा कर सकते हैं। ट्रेडिशनली एक मेरे दोस्त से मेरी बात हो रही थी, सहाफी दोस्त से, उनका भी यही कहना था कि ट्रेडिशनली जो अफगान हुकूमत है वो ये समझती है कि जो अफगानिस्तान से रिलेटेड बहुत सारे मामलात हैं उसको इस्टेब्लिशमेंट देखती है, और स्पेशली मौजूदा हालात में जिस तरह की मौजूदा हुकूमत है उनके ऊपर फॉर्म 45-47 वाली बहस है, बहुत सारी बातें होती रहती हैं। तो इस तनाजुर में वैसे भी इस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी और ज्यादा जो है वो डैमेज हुई है, और इसी वजह से वो इंपॉर्टेंस देते हैं जब उनकी इंटरेक्शन होती है हमारी जो मिलिट्री लीडरशिप है उनके साथ, हमारे जो इदारे हैं, कौमी सलामती के इदारे हैं, उनके साथ जो उनकी एंगेजमेंट होती है वो उसको ज्यादा अहमियत देते हैं। और शायद यही वजह है कि खुद कोई बड़ा सीनियर ओहदेदार इसहाक डार साहब को लेने नहीं गया। लेकिन ये एक अजम्पशन तो हो सकती है, हतमी आप इसके ऊपर कोई राय नहीं काम कर सकते, जिस तरह पहले भी मैंने अर्ज की कि ये हो सकता है कि कोई प्रोटोकॉल वगैरह का हो, पर इसहाक डार साहब का वहां पे जाना यकीनन एक पॉजिटिव चीज है, और बहुत सारी वहां पे ऐसी बातें हुई हैं जिसका एक पॉजिटिव आउटकम हो सकता है। लेकिन अफगान साइड जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस दूसरी तरफ को देती है, वो इस्टेब्लिशमेंट से राब्तों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तलाल चौधरी साहब ने कहा है कि जो लोग यहाँ पे KFC या किसी भी इस तरह की फूड चेन के ऊपर हमले कर रहे हैं, कारोबार पर हमले कर रहे हैं, ये सारे गैर इस्लामी हैं और इन लोगों से सख्ती से निपटा जाएगा। और फूड चेन्स को जो टारगेट कर रहे हैं ये कतन पाकिस्तान के दोस्त नहीं हो सकते। और हुकूमत ने कुछ लोगों के खिलाफ एक्शन भी लिया। एक पिंडी की वीडियो आई थी, पिंडी कैंट के करीब कहीं पे हमला किया गया था KFC पे, उन लोगों को पकड़ा गया। और अब उन लोगों की मैंने वीडियो देखी है, वो ये कह रहे हैं जी इससे पाकिस्तान की बड़ी बदनामी हुई, हम माफी मांगते हैं, इससे ये भी बदनाम हो गया, उससे वो भी बदनाम हो गया। भाई जिसको ज्यादा शौक है लड़ने का वो चला जाए। फवाद चौधरी साहब ने उनको पहले भी ऑप्शन दिया था। यहाँ पे हमारे जो बड़े बड़े हजरात हैं, मौलाना हजरात भी हैं, वो जर्मन गाड़ियों में फिर रहे होते हैं, जापानी गाड़ियों में फिर रहे होते हैं, इंसुलिन के टीके लगा रहे होते हैं, और एट द सेम टाइम जो है वो मगरिब के खिलाफ बातें भी हो रही होती हैं। तो भाई इधर मसला ये है ना कि हमें अपनी ग्राउंड रियलिटीज का भी अंदाजा होना चाहिए ना। सारे 50 के करीब जो है मुसलमान ममालिक हैं, क्या कर लिया हमने फलस्तीन के लिए? सारे मुसलमान ममालिक आगे पीछे हैं जहां पे फलस्तीनियों का कत्लेआम हो रहा है। किसी में भी हिम्मत हुई है कि उनको जाके रोक सके? औकात ही नहीं है इतनी। तो फिर जितनी औकात है उसके मुताबिक चला जाए, उसके मुताबिक बात की जाए तो बेहतर है। फिर उनका कोई तरला मिन्नत कर लें। ये लड़ाई अगर लड़नी होती तो वो 70 साल हो गए हैं, कोई लड़ के फलस्तीन को आजाद करवा लेते। अभी तक तो ऐसा नहीं हो सका। अभी तक तो यही हम देख रहे हैं कि हमारे जो फलस्तीनी भाई हैं वो वहां पे शहीद हो रहे हैं, बच्चे वहां पे शहीद हो रहे हैं, पर बातें बड़ी बड़ी हो रही हैं। यहाँ पे कोई पेप्सी फेंक रहा है और अजीब अजीब इंतहाई घटिया किस्म की वीडियोस, कोई पेप्सी से पता नहीं कोई क्या कर रहा है, कोई पेप्सी खरीद के उसको जमीन पे इधर फेंक रहा है। और ये जहालत की भी कोई इंतहा होती है। एक चीज को खरीद के आप पैसे तो वैसे उसको दे रहे हैं। तो बाइकआउट करना है वो आप जरूर करें, चाहे किसी फूड चेन का आपने बाइकआउट करना है, किसी मशरूब का आपने बाइकआउट करना है, वो आप जरूर करें बाइकआउट, वो आपका पॉलिटिकल राइट है। लेकिन इस तरह अपने मुल्क के अंदर चीजों को तोड़ना फोड़ना, तो ये तो कोई बात ना हुई। पर एनीवे, अपने मुल्क के अंदर मेरे ख्याल में इस तरह की तोड़ फोड़ की कतन कोई इजाजत नहीं दी जा सकती। और जिन लोगों ने हालिया दिनों में ऐसी हरकतें की हैं, हुकूमत ने उनके खिलाफ एक्शन लिया और बिल्कुल ठीक एक्शन लिया है। और इस्लामाबाद में भी जो कुछ लोग पकड़े गए थे उनको भी अब जुडिशियल रिमांड के ऊपर जेल भेज दिया गया है। और मुस्तकबिल में भी अगर कोई ऐसी हरकत करता है तो उसके खिलाफ जो है एक्शन होना चाहिए, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो या किसी मजहबी जमात से हो, जिस मर्जी ग्रोह से उसका ताल्लुक हो। किसी शख्स को भी आइन और कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं हो सकती। उमरकोट में इलेक्शन हुआ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत तो गई है, लेकिन वहां पे लाल मली साहब ने जो कारकर्दगी दिखाई है
और जितना वोट लाल मली को पड़ा, और शुरू में तो लाल मली साहब स्वीप कर रहे थे, जो खबरें वहां से आ रही थी, और लाल मली साहब इल्जाम लगा रहे हैं सख्त किस्म की धांधली का। वो ये कह रहे हैं कि मुबैना तौर पे वहां पे धांधली हुई, बैलेट बॉक्स को मुबैना तौर पे उठाया गया, और बड़े संगीन नोयत के वो इल्जामात लगा रहे हैं। और इतना ज्यादा जो वोट पड़ा है, पीपल्स पार्टी के अपने जराए ये कह रहे हैं कि वो भी हैरान है कि जनाब ये जो नेहरू वाला मामला चल रहा है और ये सब कुछ जिस तरह के हालात हैं, जो शहरी इलाके हैं वहां पे पीपल्स पार्टी को बुरे तरीके से मार पड़ सकती है। उमरकोट के अंदर भी ये चंद वोटों से जीते, और वो भी बड़ी मुश्किल से। तमाम इंतजामिया इनके साथ थी, पुलिस इनके साथ थी, और फिर भी इनको वहां पे बड़ी मुश्किल आई। और ये 82 हजार वोट पड़ना लाल मली साहब को, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। लाल मली साहब ने वहां पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी जो है वो इलेक्शन की जीत का जो है जश्न हैदराबाद में मना रही है। अगर ये इतने पॉपुलर हैं, इलेक्शन तुम जीते हो, कहां जीते हो? उमरकोट में। इधर आके जश्न मनाओ ना, ताकि तुम्हें पता चले। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ये वीडियो भी उन्होंने शेयर की हुई है। अगर इलेक्शन उमरकोट में जीता था तो फिर जश्न भी यहीं मनाते, तुम्हें औकात का अंदाजा हो जाता। लाल मली साहब जो है उन्होंने ये गुफ्तगू किया, उनको गिरफ्तार भी किया गया था। वो काफी वहां पे एहतजाज वगैरह भी करते रहे। एनीवे, जो ये मामला है नेहरू का, उसके ऊपर हुकूमत के हवाले से काफी ज्यादा रिजेंटमेंट है। खेलदास कोहस्तानी साहब जो एक वफाकी वजीर हैं, काबीना के अंदर हैं, अकलीती जो मेंबर हैं कौमी असम्बली के, उनकी गाड़ी के ऊपर भी आज सिंध में हमला हुआ। लोगों ने अंडे फेंके, टमाटर फेंके, डंडे मारे, और लोग एक तरह से वहां पे एहतजाज कर रहे हैं। और दूसरी जानिब जो बिलावल साहब हैं, उन्होंने गुज़िश्ता रोज जलसे में खड़े होकर जो बातें की और जिस किस्म के बयानात दिए, वो लगता है ऐसे कि जैसे वो हुकूमत भी करना चाहते हैं, एट द सेम टाइम वो अपोजिशन भी करना चाहते हैं। ये जो कुछ भी हो रहा है, जो वफाकी हुकूमत कर रही है, वो ये कहते हैं जी इस्लामाबाद ये कर रहा है, इस्लामाबाद वो कर रहा है। भाई, इस वक्त इस्लामाबाद वाले भी बिलावल हैं, इस वक्त पंजाब वाले भी बिलावल हैं, इस वक्त कोयटा वाले भी बिलावल हैं, इस वक्त कराची वाले भी बिलावल हैं। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। पंजाब में इनका गवर्नर है जो नून लीग के साथ मिलकर इन्होंने वहां पे लगाया है। उसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में इनके गवर्नर हैं, वो जो नून लीग के साथ इन्होंने मिलकर लगाया है। इनकी बलोचिस्तान में हुकूमत है जो नून लीग के साथ मिलकर इन्होंने बनाई है। इनका वजीर आला है बलोचिस्तान में। इसी तरीके से वफाक में इनके वालिद साहब सदर हैं, चेयरमैन सेनेट इनका है। सारे ओहदे इन्होंने लिए हुए हैं, पूरी हर चीज पर्क्स एंड प्रिविलेजेस ये एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम ये ऑपोजिशन भी करना चाहते हैं, आवाम के शऊर की तौहीन कर रहे हैं। जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, उसमें बिलावल का भी उतना ही किरदार है जितना मरियम बीबी का किरदार है या जितना शहबाज शरीफ साहब का किरदार है। तो ऐसे तो आप अवाम के शऊर की तौहीन नहीं कर सकते। ये वो दौर नहीं है 80 और 90 का कि आप एकदम से ऐसी बातें करके अवाम को बेवकूफ बना लेंगे। ये सोशल मीडिया का दौर है, हर जगह पे लोग देखते हैं, हर जगह पे लोग समझते हैं। इवन कि उस दिन एक मजहबी जमात के रहनुमा से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि अब हमारा जो मदरसे में पढ़ने वाला स्टूडेंट भी है, वो भी सोशल मीडिया को देखता है, वो भी क्वेश्चन करता है। अब इतनी आसानी नहीं है कि किसी को भी लीडर बना दिया जाएगा, एक खानदान में चीजें चलती रहेंगी। अब लोग क्वेश्चन करते हैं, पूछते हैं सोशल मीडिया की वजह से, और जो शऊर लोगों को मिला है सोशल मीडिया की वजह से वो अनप्रेसिडेंटेड है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि जनाब आप हुकूमत मिलकर एंजॉय कर रहे हो, पूरी दुनिया में आप घूमे फिरें। जब पिछली हुकूमत में SIFC बनी थी, उस वक्त तो बिलावल साहब वजीर खारजा थे, इनकी काबीना के अंदर दीगर लोग भी थे पीपल्स पार्टी के। पूरी दुनिया ये घूमते फिरते रहे, एंजॉय करते रहे। SIFC उस वक्त बनाई, उस वक्त आपको कोई एतराज नहीं था। अभी आपको नेहरू के मामले के ऊपर एतराज है, तो पूरी दुनिया को पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है कि मामला किस तरह चल रहे हैं। तो आजकल के दौर में जो कुछ भी होता है वो लोगों को पता चल जाता है। वो मैं देख रहा था कि पहले कोई उधर इंग्लैंड में कोई नून लीग के सपोर्टर थे जो PTI वालों को बुरा भला कहते थे। अचानक जनाब वो पता चला है कि वो बंदा जो है वो PTI का सपोर्टर बन गया और उसको PTI की टोपी बना के दिखाया जाता है, और अब बताया जा रहा है कि उसके ऊपर कोई केस भी बन गया और ये और वो उनको ऐसे पोर्ट्रे किया जा रहा है कि जैसे वो PTI के। तो हो सकता है वो दिल से PTI के हो गए हों, लेकिन आजकल के दौर में इतनी जल्दी लोग इस तरह मानते नहीं है। तो ये अगर माजी में होता तो हो सकता है, माजी में बहुत सारे लोग थे जो किसी और जमात से उनका ताल्लुक था और अभी वो दूसरी जमात में बैठे हुए और लोगों को नहीं पता। आजकल के दौर में ऐसा नहीं हो सकता, जिसका जिस जमात से ताल्लुक है और जिसका जो किरदार है वो सबको पता है। ऐसा नहीं हो सकता कि बिलावल साहब के जो वालिद हैं वो सदारत का ओहदा भी इंजॉय करें,
वो उस इजलास की सदारत भी करें, वहां से एलामिया भी आए नहरों के हवाले से, चेयरमैन सेनेट भी वो अपना मुंतखब करवा लें, सेनेट के इंतखाबात भी वो 1 साल ना करवाएं खैबर पख्तूनख्वा से, तो बाकी सब कुछ उनको मराद भी मिलती रहे। लेकिन वो ये भी तासुर दें कि जनाब ये इस्लामाबाद वाले सिंध का पानी चोरी कर रहे। नहीं, इस्लामाबाद वाले चोरी नहीं कर रहे। इस्लामाबाद में तो लोगों को यहाँ पे पानी नहीं मिलता साफ पीने के लिए। पानी अगर कोई चोरी कर रहा है तो वो पीपल्स पार्टी की और नून लीग की जो कोलेशन गवर्नमेंट है, जो इत्तेहादी हुकूमत है, उसकी पॉलिसीज की वजह से पानी चोरी हो रहा है। मुबैना तौर पे अगर हो रहा है या जो भी हो रहा है, तो जो भी पॉलिसी है वो किसी इस्लामाबाद वाले की नहीं है, वो बिलावल भुट्टो जरदारी की है और वो आसिफ जरदारी साहब की है और वो शहबाज शरीफ साहब की है। तो आपने फैसला करना है आज के दौर में, या तो आप हुकूमत करेंगे या आप अपोजिशन करेंगे। एक टिकट में 2 मजे नहीं हो सकते। ऐसे आजकल के दौर में अवाम के शऊर की तौहीन नहीं की जा सकती।